सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 14 और 15 में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था सुहू का फाइनल फाइट ब्रोकी यानी बो हायना के साथ होता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुहू रकान फेंग के डिसेंडेंट की मदद से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ब्रोकी को डिफीट कर देता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वही हायना यानी रकान का डिसेंडेंट ब्रोकी को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा दुखी है। बेरू और सुहू दोनों यह सब देख रहे होते हैं। तभी बेरू कहता है, बहुत अच्छा काम किया यंग मोनार्क। सुहू जवाब देता है, बेरू तुमने सेंस किया था ना इथरीम की एनर्जी ब्रोकी के अंदर से। तुम्हें पता है मैंने फैंग मोनार्क के सक्सेसर की मेमोरीज देखी थी। उन मेमोरीज में मैंने कुछ हंटर्स देखे थे या फिर ऐसे लोग जिन्होंने ब्रोकी की आंखों के अंदर कुछ इम्प्लांट किया था और उसी वजह से ब्रोकी ऐसा बन गया। सुहू आगे कहता है, क्या हो सकता है कि वही लोग इथरीम्स के सर्वेंट्स हों, और अगर ऐसा है तो उन्होंने ब्रोकी पर अटैक क्यों किया? बेरू जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग सीधे इथरीम्स की तरफ से आए हों, क्योंकि आउटर गॉड्स अपने सर्वेंट्स को सिर्फ इवेंट्स ऑल्टर करने के लिए यूज करते हैं। उनके एक्शंस सिर्फ इस दुनिया को इन्वेड करने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। यह सब सुनकर सुहू कहता है, ठीक है, मुझे और जानना है, लेकिन ब्रोकी मर चुका है तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? बेरू कहता है, यंग मोनार्क, एक रास्ता और है। आपको याद है ना, मैं जब भी किसी को खाता हूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। अगर मैं ब्रोकी की मेमोरीज अक्वायर कर लूं उसकी कॉर्प्स खाकर, तो हो सकता है मेरा मैजिक भी रीजेनरेट हो जाए। यह सुनकर सुहू पहले बेरू की तरफ देखता है, फिर उस हायना की तरफ और कहता है, गाइस अभी इसका कोई नाम नहीं है तो अभी मैं इसे हायना ही कहूंगा। नाम आने के बाद नाम यूज करेंगे। सुहू देखता है कि वो हायना बहुत ज्यादा दुखी है। तभी वो उसे बुलाता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। हायना सुहू की तरफ देखता है और फिर उसे लिख करने लगता है, मतलब वो भी बहुत खुश है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो डंजन में जाने वाले हैं, यानी शैडो डंजन के अंदर। सुहू बेरू से कहता है, बेरू सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। बेरू जवाब देता है, यंग मोनार्क आप बहुत अच्छे हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम शैडो डंजन के अंदर होते हैं। बेरू, सुहू और बो हायना तीनों वहां आ चुके हैं। बेरू पूछता है, यंग मोनार्क आप इसे शैडो डंजन के अंदर क्यों लेकर आए हैं? सुहू कहता है, क्योंकि फैंग मोनार्क के सक्सेसर को एक जगह चाहिए रहने के लिए। बेरू कहता है, क्या आप इसे यहां रहने देंगे? सुहू जवाब देता है, देखो अब हम दोस्त हैं, और वैसे भी अगर इसके पास गार्डियन या सैंक्चुअरी नहीं रही तो ये पागल हो जाएगा। नोटिफिकेशन आता है, कॉमरेड फैंग सक्सेसर प्लीज डिसाइड अ नेम। देख के सुहू उस हायना को देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम रखूं? हम ठीक है, तुम्हारा कलर ग्रे है तो आज से तुम्हारा नाम ग्रे। बेरू यह देखकर सोचता है, जैसा फादर वैसा ही सन। लेकिन हायना यानी ग्रे को यह नाम बहुत पसंद आता है। सीन फिर शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शैडो रेल्म के अंदर एक नया हिस्सा बना दिया गया है, एक ऐसा डोमेन जहां ग्रे रह सकता है। इसे फैंग्स डोमेन बनाया जाता है और ग्रे को उस डोमेन का मास्टर। सुहू बेरू से पूछता है, बेरू ये यहां खाएगा क्या? बेरू जवाब देता है, इसके अंदर फैंग मोनार्क का ब्लड है, ये कुछ भी खा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या मॉन्स्टर्स, जो भी इसके सामने आएगा ये खा सकता है। यह सुनकर सुहू हंसता है और कहता है, हम सच में लकी हैं, और वैसे भी हमारे पास अभी कुछ मॉन्स्टर्स हैं यहां जिनका टेक केयर करना है, तो अब मैं सब कुछ ग्रे पर छोड़ता हूं। तभी हम देखते हैं कि वहां एक गॉब्लिन आता है और ग्रे उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है। वह एक ही वार में उसे मार देता है। वहां हम देखते हैं कि बेरू और सहो दोनों मिलकर ग्रे को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। फिर हम ग्रे को कुछ और गॉब्लिन्स से लड़ते हुए देखते हैं। नोटिस में दिखाया जाता है कि उसे वल्फ स्लेयर का टाइटल मिल चुका है, जिसके कारण उसका स्किल अब 40% तक बूस्ट हो जाएगा। तभी वह अपना क्वेस्ट देखता है, जिसके अंदर उसे फैंग बना के ए डिसेंडेंट को ढूंढना होगा और उसके बाद उनके साथ दोस्ती करनी होगी। यह देखकर बेरू कहता है, क्या यह मेरे लॉर्ड के पास था? यह तो पहले कभी नहीं था। मुझे जितना लगता है तुम्हारा यह लेवल अप सिस्टम एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो संग जिम्बू द शैडो मोनक के पास था। इसके अंदर जो खराबपन था वह अब दूर हो चुका है। सहो पूछता है, क्या खराबपन? बेरू कहता है, जब संग जिम्बू पहली बार लेवल अप कर रहा था और उसे सिस्टम मिला था, वह सिस्टम एक ऐसे इंसान ने बनाया था जो उसे यूज कर रहा था। वह उसकी बॉडी को ताकतवर बना रहा था, वो भी शैडो मोना की विजल के लिए। तय अगर ऐसा हो जाता तो संग जिम्बू की आत्मा वहीं मर जाती, लेकिन उसने इसके खिलाफ फाइट की, खुद शैडो मोनार्क बना और उसी को मार दिया। अब वह एक ऐसा ग्रेट बीइंग बन चुका है जिसे फाइट के जरिए लेवल अप की कोई जरूरत नहीं है। सहो कहता है, तो क्या सिस्टम मुझे शैडो मोनक बनाना चाहता है? बेरू जवाब देता है, नहीं, इस दुनिया में बस एक ही शैडो मोनक होगा। सिस्टम तुम्हें गाइड कर रहा है, प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है। जो भी नए फंक्शंस तुम्हें दिख रहे हैं वे सब तुम्हारी भलाई के लिए हैं। सहो सिस्टम स्टेटस विंडो खोलता है। हम देखते हैं लेवल 16, एक्सपी बहुत बढ़ चुकी है, स्टैमिना और बाकी स्टैट्स भी काफी बढ़ चुके हैं। वह सोचता है, मेरे पास कोई क्लास नहीं है, फिर भी मैं अब लेवल 1 से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं अभी कमजोर हूं। अगर ग्रे और मेरा बॉन्ड स्किल न होता तो मैं ब्रोकी से हार जाता। अगर सिस्टम मेरे साथ सही से काम करे तो शायद मैं सारे क्वेस्ट जल्दी क्लियर कर पाऊं और शायद मॉम डैड से भी मिल सकूं। वह नीचे उतरता है और बेरू से पूछता है, इधर रिम्स के बारे में कोई क्लू? बेरू कहता है, मेमोरी स्कैन में तारी या उसके दूध का कुछ नहीं मिला, लेकिन एक मेमोरी में उस आदमी का जिक्र है जिसने हायना गिल्ड बनाई थी सिर्फ ब्रोकी के लिए,
ताकि वह ह्यूमंस को किडनैप कर सके। सहो कहता है, गिल्ड रीपर, वहीं से इथरिम्स की और जानकारी मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है। गिल्ड के अंदर एक फोन बजता है। ओ हेलो, मैं हूं तेग। क्या तुम साउथ ईस्ट गए थे रेड के लिए? मोई की सामने से आवाज आती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या तुमने हाइना इंसिडेंट देखा? यह तुमने तो नहीं किया? क्या मतलब है? हाइनास तो एनिमल्स होते हैं, जू में रहते हैं। फोन पर गुस्से में आवाज आती है, टॉपिक मत बदलो लिमिनसंग। मैं तेगू हूं, याद है? मैं तुम्हारा कमीशन पहले ही कंफर्म कर चुका हूं। अब द एसोसिएशन तुम्हारे पीछे आएगा। यन वह हंसकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा लॉयर सब टेक केयर कर लेगा। जवाब आता है, इतना कॉन्फिडेंट मत बनो, द एसोसिएशन चेयरमैन तुम्हारे लिए ईजी नहीं होगा। और फोन कट जाता है। वह गुस्से में कहता है, हाउ डेयर ही, कुछ समय पहले तक ये मेरा ड्राइवर था। एक ही दिन में यह सब कुछ हुआ और वह एस रैंक बन गया, और अब वही मुझ पर ऑर्डर देता है। जीएनएम वह गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है और टेबल टूट जाती है। वह उसी बंदे के बारे में बोलने लगता है जिसने हाइना गिल्ड के ब्रोकी को मारा था। वह कहता है, उसके बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि वह मास्क पहनता है और एक यंग लड़का है, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे अटेंशन दूं। अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बजन्नी तभी वह अपनी पॉकेट से एक बॉल जैसी चीज निकालता है जिसके अंदर डस्ट जैसा कुछ दिखाई देता है। यह है लीमन सियांग, रीपर गिल्ड का वाइस लीडर। वह उस बॉल को देखते हुए कहता है, हंटर सिमुले स्टारडस्ट। अगर एक बार इसका बिजनेस हिट कर गया तो उसके बाद कोई भी मुझे नीचा नहीं देखेगा। तो सीन शिफ्ट होता है। शैडो डंजन के अंदर हम देखते हैं कि ग्रे अपने सामने आए सारे गॉब्लिन्स को मार चुका है। बेरू उसे देखते हुए कहता है, तुम अच्छा फाइट कर रहे हो। वह ग्रे से कहता है कि जितना उसे खाना है उतना खा ले। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लगातार फाइट करने के बाद ग्रे बदल भी चुका है, जो सहो को थोड़ा अजीब लगता है। नोटिफिकेशन आता है, ग्रे ने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट गैदर कर लिया है कि अब वह प्लेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह देखकर सहो बेरू से कहता है, मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट और ज्यादा बढ़ चुका है, वो भी ग्रे की वजह से। क्या यह नॉर्मल है? बेरू कहता है, मुझे पूरी तरह श्योर तो नहीं है, लेकिन यह शैडो सोल्जर जैसा ही है। जैसे शैडोज तुम्हारे लिए फाइट करते हैं वैसे ही ग्रे भी है। बनो यह सुनकर सहो कहता है, अगर ऐसा है तो अब से मैं ग्रे को बस फाइटिंग करने ही दूंगा। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो ओपन होती है। डेली क्वेस्ट नोटिफिकेशन, 100 गॉब्लिन्स को मारो, गॉब्लिन डिक्यूरियन, 10 को मारो, गॉब्लिन सेंचुरियन, 1 को मारो। वह कहता है, डेली क्वेस्ट, यानी अगर यह क्वेस्ट है तो यहां कोई रिवॉर्ड भी होगा और शायद यह मुझे हर दिन मिलेगा, लेकिन इतने बड़े एरिया में 100 गॉब्लिन्स ढूंढना आसान नहीं होगा। तभी वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और गॉब्लिन हॉर्न को देखता है। उसे देखकर वह खुश हो जाता है क्योंकि पहली फाइट के बाद उसने इसे उठा लिया था। वह फिर गॉब्लिन हॉर्न बजाता है और हमें पता है गॉब्लिन हॉर्न बजने का मतलब क्या होता है। आसपास के सारे गॉब्लिन्स उसकी तरफ आने लगते हैं और आते ही सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। सहो मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। बस बेरू कहता है, आपने गॉब्लिन हॉर्न का यूज किया, सच में अमेजिंग। वाद्य अब सहो फाइट के लिए तैयार होता है। वह एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को बेहद बेरहमी से मारने लगता है। आसानी से मारने के बाद वह सोचता है, लगता है गॉब्लिन्स अब इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे। तभी उसके सामने गॉब्लिन्स की एक पूरी आर्मी दिखाई देती है। वह कहता है, एक एक करके नहीं, सबको एक साथ आना चाहिए। वह जिन गॉब्लिन्स को पहले मार चुका था उनसे कहता है, अराइज, और कहते ही सारे गॉब्लिन्स उठ खड़े होते हैं। अब सिर्फ ग्रे ही नहीं बल्कि सहो के शैडो सोल्जर गॉब्लिन्स भी फाइट करने लगते हैं। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन आता है, 100 में से 107 गॉब्लिन्स मारे गए, 10 में से 10 डिक्यूरियन मारे गए, 8 सेंचुरियन मारा गया। 3 घंटे की लगातार फाइट के बाद ग्रे पूरी तरह थक चुका है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीशन रिवॉर्ड अराइज हो चुका है। क्या तुम अपना रिवॉर्ड चेक करना चाहोगे? सहो इसे देखकर सोच में पड़ जाता है। बेरू पूछता है, कोई प्रॉब्लम है यंग मोनक? सहो कहता है, स्टेटस कुछ अलग लग रहा है। सारी कंडीशंस मीट होने के बाद भी कुछ ऑनफ है, इसके बाद भी कुछ तो अजीब है। तभी वह हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक और हाइडन सिनेरियो हो सकता है? शायद यह सिस्टम टेस्ट करना चाहता है कि मैं और कितना फाइट कर सकता हूं। दूसरी तरफ ग्रे यह सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अब और लड़ना होगा। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हॉर में से 200 गॉब्लिन्स मारे जा चुके हैं, 10 में से 20 और 8 में से 2 डबल हो चुका है। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सब पूरी हो चुकी है, लेकिन अब ग्रे की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। नोटिफिकेशन आता है, तुमने द हाइडन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, तुम्हें और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले हैं, क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहोगे? यह देखकर सहो थोड़ा चौंक जाता है। दूसरी तरफ ग्रे की हालत और भी खराब है। वह रिवॉर्ड्स को चेक करता है। पहले स्लॉट में हेल्थ रेस्टोरेशन, दूसरे स्लॉट में एबिलिटी पॉइंट्स को 3-3 पॉइंट तक बढ़ाना, तीसरे स्लॉट में ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स या कास्ट रैंडम बॉक्स। वह पहला स्लॉट एक्सेप्ट करता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। वह सोचता है, मैं बिल्कुल वैसे ही रिकवर हो गया हूं जैसे लेवलिंग शुरू करते वक्त था। शायद इस रिवॉर्ड को मैं बाद के लिए भी रख सकता था जब मैं फिर से ज्यादा हर्ट हो जाता। वह दूसरा रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है। अब उसका हर एक एबिलिटी पॉइंट 3-3 करके बढ़ चुका है। आखिर में वह लूट बॉक्स को देखता है
ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स उसे वो देगा जो वह विश करेगा। कास्ट रैंडम बॉक्स उसे वो देगा जिसकी उसे जरूरत होगी। सहो सोचता है, अगर मैं विश करूंगा तो बहुत कुछ विश कर सकता हूं और वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। शायद जो मैं विश करूं उसकी मुझे बाद में जरूरत ही ना पड़े। इसलिए वह कास्ट रैंडम लूट बॉक्स खोलता है। बॉक्स खुलते ही हम देखते हैं वल्कन की हॉर्न के साथ एक गॉनलेट। डिफिकल्टी लेवल अननोन अटैक पावर 40। यह देखकर सहो बहुत खुश हो जाता है। वह गॉनलेट पहनता है। अब उसका फिजिकल डैमेज 30% कम हो जाता है। इसका मतलब अब वह और ज्यादा डेमन्स को हंट कर पाएगा। वह कहता है, यह थोड़ा ज्यादा हैवी है, इसका मतलब अब मुझे अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डालने होंगे। ये उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स 35 से बढ़कर 45 हो जाते हैं। सहो हंसते हुए कहता है, अब अगर मैं और डेमन्स को हंट करूं तो अपने वेपन को और ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूं। तभी स्टेटस विंडो ओपन होती है। कंपेनियन ग्रे का ट्रस्ट लेवल बदल चुका है। रिस्पेक्ट प्लस फियर। यह देखकर सहो कंफ्यूज हो जाता है। बेरू समझाता है, माय लॉर्ड काकूरंग। काकूरंग उसके नए रूप का नाम है। वो कोई शैडो सोल्जर नहीं है, अरे उसके पास अपनी खुद की फाइटिंग इंस्टिंक्ट है। आज के लिए आप रेस्ट कीजिए, मुझे भी कुछ काम है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सहो शैडो डंजन से बाहर आ चुका है। बाहर आते ही वह बेरू से पूछता है, जिस गिल्ड के बारे में तुम बता रहे थे वो हायना गिल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। उसका नाम रीपर गिल्ड था, है ना? बेरू कहता है, इंडीड। सहो सोचता है, अब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू करूं? तभी वह अपना मोबाइल देखता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है इंस्ट्रक्टर हाई की तरफ से। सुओ प्लीज प्लीज मदद करो, प्लीज प्लीज प्लीज। सीन शिफ्ट होता है सियोल। स्टेशन फील्ड में हम देखते हैं वहां पर इंस्ट्रक्टर खड़ा है जो सू को आने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वह कहता है, मुझे आज एक डेंजर जोन के अंदर जाना था कलेक्टर ड्यूटी के हिसाब से, लेकिन हमारे जितने भी कलेक्टर्स थे वो सारे के सारे मिसिंग हैं। जितना मुझे लगता है वो लोग शायद कहीं और चले गए होंगे, बैठकर ड्रिंक कर रहे होंगे। यह सुनकर सू थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इंस्ट्रक्टर उसे वही ड्रेस देता है जो उसने खुद पहना हुआ था। सो पूछता है, क्या यह पहनना जरूरी है? इंस्ट्रक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम माइनर्स से भी ज्यादा डेंजरस जगह में जाने वाले हैं। माइनर्स का काम सिर्फ माइन करना होता है, लेकिन हम उनके पीछे रहते हैं। जो मॉन्स्टर्स वो मारते हैं हम उनके पीछे जाकर कलेक्ट करते हैं। इसीलिए कलेक्टर्स को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर सकता है। इसलिए यह गियर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी जो हंटर्स आने वाले थे वो वहां पहुंच जाते हैं। एक बंदा कलेक्टर्स को देखकर कहता है, इतने कम कलेक्टर्स, नंबर इतना लो क्यों है? इंस्ट्रक्टर माफी मांगता है और कहता है, आई एम सॉरी, जितने भी कलेक्टर्स थे वो सारे मिसिंग हैं। यह सुनकर वो बंदा गुस्से में आ जाता है, तुम दोनों मिलकर क्या कर लोगे? तुम्हें पता भी है रीपर गिल्ड ने इस टिकट के लिए कितने पैसे दिए होंगे। डांटकर वह वहां से चला जाता है। इंस्ट्रक्टर सू के पास आता है और कहता है, मैं तो कलेक्टर टीम का टीम लीडर भी नहीं हूं, सो इन्हें थोड़ा सबक सिखा दो। सू उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है, 4 डी रैंक मिजेस, 4 डी रैंक कॉम्बैटेंट्स और एक सी रैंक हीलर। वही बंदा पार्टी लीडर है जो अभी डांट रहा था। बिना तो रैंडम बॉक्स से मुझे हीलर मिला होता तो शायद काम आ जाता, लेकिन यहां तो कोई ऐसा डिवाइन नहीं दिख रहा। और इंस्ट्रक्टर ने कहा था सारे कलेक्टर्स मिसिंग हैं। क्या ये टाइप के डंजन्स रीपर गिल्ड के साथ जुड़े हुए हैं? क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। वो लोग धीरे धीरे डंजन के अंदर एंटर करते हैं। तभी अंदर एक इंसान को जलते हुए देखते हैं, वो भी ब्लू फ्लेम में। 3 खतरनाक मॉन्स्टर्स मिलकर उसे जला रहे होते हैं। सू सोचता है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है, कुछ बहुत डेंजरस होने वाला है। अब आगे क्या होगा? क्या वो मॉन्स्टर्स सबको मार देंगे या फिर सू सबको बचा पाएगा? जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और देखते रहो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।